हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज सैटरडे है और अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और आज जो वेदर है वो सनी नहीं है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है, बट हम लोगों को आज कुछ काम था। जो वैंकूवर से 1 आवर की दूरी पे एक सिटी है जिसको सरी बोलते हैं, उसमें सारे पंजाबी, सारी इंडियन कम्युनिटी उसी एरिया में रहती है। तो हम लोगों को वहाँ पे एक काम है, तो हम जा रहे हैं। हमने सोचा कि क्यों ना हम आपको भी ले चलें और थोड़ा एक दूसरा सिटी जो वैंकूवर के पास में है लगा हुआ है वो भी आपको दिखाएं। तो अभी हम बाई ट्रेन जाएंगे, स्काई ट्रेन। तो लेट्स गो। इतने दिन बाद आज शोभा तो भूली तो नहीं कौन से रास्ते से जाते हैं? नहीं, मैं भूली नहीं हूँ। ये मेरे ऑफिस का रोज़ का रास्ता है। ये बुराक स्टेशन है, ये स्काई ट्रेन स्टेशन है। यहाँ पे हम ट्रेन लेंगे सरी जाने के लिए। We are here. ये है, यहाँ पे हमें अपना कार्ड जो है वो टैप करना होता है तो गेट खुल जाता है। दिस इज एक्सपो लाइन एंड यू हैव टू गो डाउन। तो जैसे अपनी दिल्ली में मेट्रो के डिफरेंट लाइंस हैं, वैसे ही यहाँ पे भी हैं। बेसिकली ये हम एक्सपो लाइन में हैं और आपको ये दिख रहा होगा येलो में मिलेनियम लाइन, 99B लाइन। ये सारे डिफरेंट रूट के लिए डिफरेंट स्काई ट्रेन है। ओके, कहाँ जाना है हमें? हमें ये सरी सेंट्रल जो दिख रहा है R1 किंग जॉर्ज, ये हमें यहाँ पे उतरना है और फिर यहाँ से हम आगे चलेंगे। तो अभी हम जहाँ जा रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1 आवर लगेगा वहाँ जाने में। तो हमने ट्रेन लिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास कार है या नहीं है। तो नहीं, हमारे पास कार नहीं है, और क्योंकि ना मेरे पास लाइसेंस है अभी, ना गौरव के पास है। गौरव के पास इंडियन लाइसेंस है, बट यहाँ का लाइसेंस लेने के लिए उसको एग्ज़ाम देना था और एग्ज़ाम देने से पहले ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया और सारे जो ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स हैं वो सब क्लोज़ हो गए और अभी भी क्लोज़ हैं। तो इसको चांस नहीं मिला कि ये अपना लाइसेंस ले, और मेरा जो लाइसेंस है वो इंडिया में है। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई लाइसेंस है नहीं तो मैं उसको कन्वर्ट नहीं करा सकती, उसको दिखा नहीं सकती। तो आई एम वेटिंग फॉर माई लाइसेंस टू कम फ्रॉम इंडिया। एक बार आ जाता है तो मैं भी शायद यहाँ का लाइसेंस ले लूँ। नाउ आवर ट्रेन हैज़ अराइव्ड। इस ट्रेन में हम चलेंगे। के बोल नहीं सकते। तो ये दूसरा स्टेशन है, साइंस म्यूजियम है, वो स्टेडियम है, वो दूर जो है वो स्टेडियम है। हाँ
गलत ट्रेन में चढ़ गए थे। उस ट्रेन का डाइवर्जन बीच से एक स्टेशन से था, तो हमें बेसिकली जाना जहाँ पे है वहाँ के लिए यहीं से ट्रेन मिलेगी। तो हम लोग यहाँ उतर गए, अब दूसरी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो हम जहाँ उतरे हैं इसको मेट्रो टाउन बोलते हैं, और यहाँ ये फेमस है, वैंकूवर के पास की एक सिटी है, छोटी सी सिटी ये भी है। और यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी यहाँ भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी मोस्टली हमारे जितने फ्रेंड्स हैं, ऑफिस के कलीग्स हैं, वो सब यहाँ बर्नबी में रहते हैं, कुछ सरी में रहते हैं जहाँ हम जा रहे हैं। तो बस अभी हम वेट करेंगे ट्रेन के आने का, जो कि यहाँ आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 2 मिनट्स। तो यहाँ बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा 2 मिनट्स में वो आने वाली है। तो उसके आने का वेट करते हैं और उसके बाद फिर से ट्रेन में चढ़ेंगे। अभी हमारी दूसरी ट्रेन आ गई है जो किंग जॉर्ज आने वाली है, और हमें इसी ट्रेन पे चढ़ना था आइडियली। तो अभी ये ट्रेन आ गई है, हम बैठ गए हैं और फिर से हम स्टार्ट हो रहे हैं स्टेशन से। सरी सेंट्रल पहुँच गए हैं, हमें नीचे जाना है। तो गौरव बात कर रहे हैं, हम जिससे मिलने जा रहे हैं उससे। तो हम लोगों को बस पकड़नी है यहाँ से, विच इज़ क्या नंबर है? बे 8 में जाना है, 326। बे 8, ओके। सो ये 11 है तो उसके आगे होगा। सो चलते हैं बे 8 में। बे 8 देखते हैं कहाँ पे है। बे 8 तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है। बे 11 दिखा हो उसके बाद। तो बे 11 है तो उधर भी तो हो सकता है ना बे। तो उसके आगे बढ़ रहा है वो। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं अपने बे की तरफ। ठीक है, तो हम लोगों को वेट करना है लगभग 15 मिनट। वेट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग कैब से भी जा सकते हैं, बट आई थिंक इट्स फाइन। सिर्फ 8 स्टॉप्स हैं, 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। हाँ ठीक है। पैदल चलना है? नहीं, पागल हो क्या? तो श्वेता कैसा लग रहा है यहाँ पे आकर? कैसा लग रहा है? जैसा वैंकूवर में लग रहा था वैसे ही लग रहा है, बट यहाँ पे थोड़े देसी लोग ज़्यादा दिख रहे हैं तो वो अच्छा लग रहा है। ये स्टॉप भी थोड़ा सा देसी टाइप का ही लग रहा है। हाँ, बट बहुत देसी लोग दिख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट अपने लोग दिख रहे हैं थोड़े। तो हम लोग आ गए हैं, बस से हम लोग उतर गए। हम लोग को जहाँ पहुँचना था वहाँ से हम बस 1 मिनट अवे हैं। ये इतनी प्यारी जगह है, ये इतनी सुंदर जगह है ना कि मैं तो वीडियो बनाना ही भूल गई। मैं बस पूरी जगह देख रही थी। मतलब ये इतना नेचुरल है, और ऐसे जो रो हाउसेस होते हैं ना या डिटैच्ड हाउस, वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत प्यारे। मुझे तो स्पेशली बहुत मज़ा आता है। ये है ना, तो हमें इस वाले घर में जाना है। तो अभी हम जाएंगे और मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ। हमने सोचा था कि अब इतनी दूर आए हैं तो यहाँ आप दूर देख सकते हैं, वहाँ दूर ट्रेलिंग और ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा फॉरेस्ट है। तो अगर धूप होती तो हम कर लेते, बट बारिश हो रही है, हम भीग सकते हैं, तो इसीलिए हमने वो प्लान कैंसिल कर दिया और हम दोबारा बस पकड़ के वापस से
स्टेशन के लिए जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज का वेदर ख़राब हो गया, अदरवाइज़ आज बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स आते और हमारी बड़ी अच्छी अच्छी प्लानिंग थी, पर कुछ कर नहीं सकते। और ये गौरव के ग्लव्स का हाल। गौरव, क्या किया तुमने ग्लव्स का? ये सबसे सेफेस्ट दुनिया का ग्लव्स है। तो तुम्हारे साइज का लिया गया ना। तो बट ये बहुत फैशनेबल लग रहा है। फैशनेबल लग रहा है, यहाँ पे तुम फैशन देखोगे। तो एक्चुअली जब हम ग्लव्स ले रहे थे उस टाइम हम लोगों को साइज़ का पता नहीं था, क्योंकि बॉक्स जो था वो पूरा पैक्ड था, तो हमें ये नहीं पता चला क्या साइज़ है। तो हमने स्मॉल यानी मेरे साइज़ का ग्लव्स ले लिया। तो ऐसे राक्षस जैसे हाथ में वो ग्लव्स जो है हर बार फटते हैं। ये पहली बार नहीं हुआ है, ये हर बार होता है कि इसके एक हाथ का ग्लव्स ज़रूर फटता है। अभी गौरव से मैंने बोला कि चलते हैं जंगल के अंदर, वो सेफ़ होता है यहाँ पे, यहाँ बेर या किसी तरह का जानवर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी है, रहते हैं लोग। तो मैंने उसको बोला अंदर बारिश फील नहीं होगा, चलो चल के एटलीस्ट देखते तो हैं। तो इतना डरता है ये, बोल रहे हैं इतना अंधेरा है, मुझे देख के थोड़ा डर लग रहा है श्वेता, नहीं चलते हैं। इतना डरते क्यों? इसके डरने की बहुत सारी स्टोरीज हैं जो आगे वीडियोस में हम आपको बताते रहेंगे, क्योंकि इतना ज्यादा फट्टो है, इसकी इतनी सारी स्टोरीज हैं। हैदराबाद नहीं है, मतलब अंधेरा था ना, तो हैदराबाद से लेके कनाडा तक की इसकी नहीं भी तो कम से कम 20-30 स्टोरीज तो होंगी इसके डरने की। तो हम लोग आते वक्त हमने सोचा कि कॉस्को चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम लोग ने कुछ शॉपिंग नहीं करी है। और कॉस्को में कुछ जरूरी सामान लेना है ना। हाँ, बहुत सारी चीज़ें लेनी है। हाँ, तो ऐसा ना कि एक साथ बंच में ले लेंगे। क्वारंटीन के बाद पहली बार आ रहे हैं और देखते हैं कि क्या माहौल रहता है। बहुत भीड़ दिख रही है, थोड़ा स्ट्रेंज है, लेकिन देखते हैं कि क्या है। तो गाइज हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं और हमने कॉस्को में बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली और बहुत बड़ा बिल बना दिया है, लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम पहली बार जा रहे हैं कॉस्को। और कॉस्को क्योंकि होलसेल की शॉप है तो वहाँ आइटम्स बहुत अच्छे मिलते हैं और बहुत बड़े बड़े साइज़ में मिलते हैं, तो आप एक बार लेकर आ सकते हो मंथली या 2 महीने का एक बार में राशन लेके आ सकते हो। तो हमने बहुत सारा ले लिया है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। सो ये पहला कार्टन है जिसमें ये सारे आइटम हैं और फॉर्चुनेटली हमें मैंगो भी मिल गया है। फिर एक ये दूसरा कार्टन है, इसमें ये सारे सामान हैं, ये टिश्यू पेपर,
ये बासमती राइस लिया है हमने। ये 3rd कार्टन है जिसमें ऑयल, चीज़, मशरूम, बीन्स, ये सारी चीज़ें ली हैं। और ये एक लिया है जो मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। ये मेसॉन जार है, ये बहुत बड़ा है, ये ऑलमोस्ट 11 लीटर्स का है। तो राइट नाउ वी हैव दिस स्मॉल जग, इसको यहाँ पे ब्रेटा बोलते हैं। ये एक्चुअली फिल्टर है। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं ये बहुत छोटा है। ये ऑलमोस्ट 8 ग्लासेस जो हैं इसकी कैपेसिटी है। तो ये 2 लोगों के लिए पूरे दिन के लिए नहीं सही रहता है, क्योंकि अब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो पूरे दिन हमें ज़रूरत होती है पानी पीने की। तो जितना कम पानी रहता है अवेलेबल उतना कम पानी आप पीते हो। तो इसलिए मैंने वो मेसॉन जार लिया कि इसमें हम फिल्टर करके और सारा पानी उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे, या फिर डिटॉक्स वाटर बना के मैं रख दूंगी ताकि हम पूरे दिन पानी पीते रहें। और 11 लीटर्स इज़ मोर देन इनफ। और अगर वो थोड़ा कम भी होता है तो हम उसको दोबारा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे यूजुअली लोग टैप वाटर भी पी लेते हैं, बट वी डोंट प्रेफर टू ड्रिंक टैप वाटर, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ से आ रहा है और कितना फिल्टर्ड है, वी डोंट नो राइट। तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम फिल्टर करें, और हमारे पास इसके बहुत सारे फिल्टर्स हमने ऑलरेडी खरीद के रख रखा है, सो दैट हर महीने पे इसको चेंज करना पड़ता है तो वो जाना ना पड़े बार बार खरीदने के लिए। तो अभी मैंने मेसॉन जार लिया है, अब मैं उस मेसॉन जार को हर रोज भरूंगी पानी से। और नाउ वी विल ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर एवरी डे विदाउट वरिंग अबाउट रीफिलिंग इट। तो ये मेरा मेन मोटिव था वो खरीदने का। ओके, सो आज की शॉपिंग हो गई और जो जो मुझे लेना था वो सब कुछ मैंने ले लिया। हमारा पूरा राशन भरा हुआ है अब घर में। अब उसको क्वारंटीन करने के लिए हमने 24 आवर्स के लिए रख दिया है। उसके बाद उसको सैनिटाइज करके और उसकी जगह पे रख देंगे हम। और मैं अपना मेसॉन जार उसके बाद क्लीन करके वॉश करके अच्छे से और उसको यूज़ करूँगी, और फिर मैं आपको अगले व्लॉग में दिखाऊंगी कि उसमें मैंने क्या किया हुआ है। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। सी यू अगेन इन आवर नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।